ये जो अपना लेथ चौक है इसके नीचे बेड का पोर्शन रहता नहीं है, जिससे पहचाना जाता है कि हमें ये गैप बेड है। और इसका मेन रीजन मैंने क्या बोला था, ये जो चौक है, चौक के डायमीटर से ज़्यादा डायमीटर का जो आप घुमाते समय ये नीचे लगना नहीं चाहिए, इसलिए गैप बेड वाले लेथ मशीन का उपयोग किया जाता है। और जो ये अपनी पूरी लेथ मशीन है, ये इसमें कौन से टाइप के बेड लगे हैं, गैप बेड। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई-लर्न आइडिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं लेथ मशीन के बेड के बारे में। मतलब बेड क्या होता है या फिर बेड के कितने प्रकार होते हैं और बेड का वर्किंग क्या है, मतलब उसका पर्पज़ क्या होता है, उसके मटेरियल मतलब बेड और कौन से मटेरियल से तैयार किया जाता है। तो बेड जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा अपने टॉपिक लेथ बेड, मतलब ये जो बेड की बात कर रहा हूँ वो लेथ मशीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, जिसके ऊपर बाकी के जो पार्ट्स वगैरह रहते हैं उसके ऊपर स्लाइडिंग पार्ट्स भी रहते हैं। या फिर जो लेथ बेड है, लेथ बेड कहाँ पे रहता है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच वाले भाग जो पूरे फ्लैट जैसे रहती है उसे बोलते हैं लेथ बेड। तो हम जो अभी ये वाले टॉपिक है इसके बारे में बात कर रहे थे, इसको हम प्रैक्टिकली भी दिखाने वाले हैं। मतलब इसमें अभी जो थ्योरेटिकली पूरी जानकारी लेंगे उसको हम प्रैक्टिकली भी दिखाने वाले हैं कि बेड किसे बोला जाता है, फिर जो बेड के प्रकार है उसको किस प्रकार से दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेड लिखा था, तो ये फ्लैट बेड, वी बेड, कॉम्बिनेशन बेड, गैप बेड, तो इनको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ। जैसे थ्योरेटिकल उतना समझ में नहीं आता है, तो जो हम चीज़ प्रैक्टिकली देखते हैं वो जल्दी समझ में आता है, तो हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि लेथ बेड क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो मैंने जैसे बताया कि लेथ मशीन के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच के जो भाग रहते हैं, जो लंबाई में रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं। और बेड लेथ मशीन में होने का कारण क्या है, तो लेथ मशीन में बेड होने का जो पर्पज है, जो मैंने यहाँ पे लिखा कि पर्पज ऑफ बेड, उसके दो मुख्य कारण है कि सबसे पहला कुछ मशीन पार्ट्स फिट होते हैं जिन्हें अलाइनमेंट करता है। मतलब लेथ मशीन के जो कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिनको बेड के सहायता से अलाइनमेंट किया जाता है। जैसे टेलेस्टॉक है, टेलेस्टॉक के ऊपर, टेलेस्टॉक से हम क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर जॉब को सपोर्ट देते हैं, या फिर ड्रिलिंग वगैरह जो ऑपरेशन रहते हैं उसको हम लेथ बेड के ऊपर जो टेलेस्टॉक लगा है उसके सहायता से करते हैं। तो टेलेस्टॉक को स्लाइड वे या फिर गाइड वे, मतलब जो टेलेस्टॉक स्लाइड होता है या फिर जो सेंटर अलाइनमेंट है, तो मेन उसका काम किसके ऊपर बैठा है, मतलब टेलेस्टॉक लेथ बेड के ऊपर बैठा है। तो ये एक मेन रीजन हो गया कि इसके ऊपर कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिन्हें वो अलाइनमेंट करता है, बेड का काम यह है। और सेकंड है इसके ऊपर गाइड वे और स्लाइड वे कटे होते हैं जो ऑपरेटिंग यूनिट को चलाने में सहायता करता है। मतलब जो लेथ बेड होते हैं उसके ऊपर स्लाइड वे और गाइड वे कटे होते हैं, जो जिसके ऊपर जैसे लेथ बेड के ऊपर कैरेज स्लाइड करता है या फिर टेलेस्टॉक स्लाइड करता है, तो उनको क्या करता है, गाइड भी करता है। ये दो मेन कारण है कि बेड लेथ मशीन में बेड होने का मेन रीजन है यही कि पहले यहाँ पे था कुछ मशीन पार्ट्स जिनको अलाइनमेंट करता है, और सेकंड था जो बेड के ऊपर स्लाइड वे या फिर गाइड वे कटे होते हैं उनको ऑपरेटिंग यूनिट रहते हैं उनको चलाने में सहायता करता है। ये हो गया उनके लेथ बेड का पर्पज। अभी उसके नीचे आते हैं तो क्या था, टाइप्स ऑफ लेथ बेड, मतलब लेथ बेड के जो प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि फ्लैट बेड, लेथ मशीन के यहाँ पे चार प्रकार के बेड के नाम लिखा है, फ्लैट बेड, वी बेड, कॉम्बिनेशन बेड और गैप बेड। तो जैसे फ्लैट बेड है, फ्लैट मतलब पूरा प्लेन, ये चारों भी हम प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि फ्लैट बेड कैसे होता है, वी बेड कैसे होता है, कॉम्बिनेशन बेड कैसे होता है और गैप बेड कैसे होता है। जो फ्लैट बेड है उसका थोड़ी जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली से देखेंगे। जो फ्लैट बेड होता है, फ्लैट बेड मतलब ऐसे पूरा फ्लैट होता है, या फिर इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे इस आकार में फ्लैट होता है, जिसे फ्लैट बेड कहा जाता है। फ्लैट बेड का काम कब होता है, बहुत कम ही किया जाता है। जो फ्लैट बेड का काम है जो रफ एंड हेवी लोड, जो रफ काम के लिए और हेवी लोड के लिए किया जाता है। और सेकंड नंबर का आता है वी बेड। वी बेड का आकार, वी बेड ऐसे उल्टा वी आकार में बने होते हैं, वी बेड, और इसकी जो एंगल रहती है वो रहती है 90 डिग्री में वी बेड बने होते हैं। मतलब ये टोटल एंगल कितना रहेगा इसका, 90 डिग्री, लेकिन जो वी आकार है वो वी आकार उल्टा में रहता है। जैसे अपना
वी ऐसे रहते हैं, मतलब ये सीधा है, लेकिन अपने जो यहाँ पे मैं लेथ बेड की बात कर रहा हूँ, वी टाइप के जो बेड होते हैं वो उल्टे आकार में बने होते हैं। ये भी हैवी वर्क या फिर लाइट वर्क के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन तीसरे नंबर का जो बेड है कॉम्बिनेशन बेड, ये सबसे ज्यादा बेड, ये वाले बेड ही उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रखा है कॉम्बिनेशन बेड, सबसे ज्यादा यही बेड का उपयोग किया जाता है। ये दो बेड का काम के हिसाब से, या फिर जब हम कौन से भी मशीन खरीदते हैं तो खरीदने के पहले हम जब उसकी स्पेसिफिकेशन देते हैं तो उस समय ये अगर दिए तो उस टाइप के मिलते हैं, या फिर जब अगर हम ऐसे ही मशीन खरीदने गए तो ये कॉम्बिनेशन बेड के ही मशीन हमें मिलते हैं, और सबसे ज्यादा यही बेड के मशीन यूज किए जाते हैं। कॉम्बिनेशन बेड मतलब जैसे मैंने अभी ऊपर में क्या बताया था कि फ्लैट बेड और वी बेड, ये दो प्रकार के बेड मैंने बोला था, तो ये दोनों का कंबाइन रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बोला था, फ्लैट बेड ऐसा रहता है, और सेकंड नंबर का क्या बोला था, वी बेड, तो इसका ऐसा रहता है। मतलब ये हो गया, ये यहाँ से आता फ्लैट और ये वी आकार। तो जो कॉम्बिनेशन बेड है तो कॉम्बिनेशन बेड का यही आकार रहता है, फ्लैट और वी दोनों का कंबाइन रहता है। मतलब इसलिए इसे क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन बेड। और सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जाता है, या प्रोडक्शन लाइन के लेथ मशीन रहे, या फिर टूल रूम के, या फिर जो सेंट्रल लेथ मशीन है जो वर्कशॉप में यूज करते हैं, वो सब चीज लेथ मशीन में यही कॉम्बिनेशन बेड का ही उपयोग किया जाता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम अभी इसे दिखाने वाले भी है। तो उसके ये हो गए तीन टाइप के बेड, सबसे पहले फ्लैट, उसके बाद वीट, और दोनों का मिला के जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बेड। उसके नीचे आता है चौथा नंबर का गैप बेड। गैप बेड का उपयोग, यहाँ पे गैप मतलब क्या होता है, जगह, स्पेस रहती होती है। तो ये गैप बेड का उपयोग कब करते हैं, मतलब जैसे ये लेथ चक है और इसके नीचे से बाकी के बेड यहाँ से स्टार्ट होते हैं, चक के नीचे से, लेकिन जो गैप बेड रहता है तो चक के नीचे यहाँ से यहाँ तक गैप रहती है, जिसलिए इसे क्या बोला जाता है, गैप बेड। तो इसे भी हम दिखाने वाले हैं। तो गैप बेड का मेन पर्पज क्या रहता है, गैप बेड का मेन पर्पज रहता है, जैसे ये चक अपने लेथ मशीन में चक लगा है, चक की डायमीटर फॉर एग्जांपल 10 इंच है, और हमें इसके ऊपर 11 या 12 इंच के जो राउंड जॉब है उसे के ऊपर हमें कटिंग करनी है, तो उस समय गैप बेड का उपयोग किया जाता है। क्यों, अगर बाकी के बेड के ऊपर हम चक के डायमीटर से कम, चक के डायमीटर से ज्यादा डायमीटर के जॉब के ऊपर अगर हमें कटिंग क्रिया करनी रही तो नीचे में जो बेड का भाग रहता है उसे टच हो जाता है। इसलिए ये बाकी के ऊपर के जो तीन बेड है उसमें उस समय उस बेड का उपयोग नहीं किया जाता। कब किया जाता है, जब चक की डायमीटर से जॉब का डायमीटर ज्यादा हो, उस समय कटिंग क्रिया करने के लिए या फिर कौन से भी ऑपरेशन करते समय ये गैप बेड का उपयोग किया जाता है। एक कॉम्बिनेशन बेड को भी हम गैप बेड बना सकते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं ये हम प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। सिर्फ ये इसमें बता रहे कि कितने प्रकार के बेड होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था फ्लैट बेड, सेकंड नंबर का वी बेड, तीसरा कॉम्बिनेशन बेड, और चौथा गैप बेड। गैप बेड का मेन पर्पस क्या होता है वह भी मैंने बताया अभी। और इसमें और एक चीज बचा है कि जो अपनी लेथ मशीन की जो बेड है, जितने भी प्रकार के बेड है वो कौन से मटेरियल से बना होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लेथ मशीन की जो बेड है वो कौन से मटेरियल से या फिर कौन से धातु से तैयार किया जाता है, तो उस समय हमारा आंसर रहेगा कि क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि मटेरियल ऑफ बेड, मतलब लेथ मशीन की बेड कौन से मटेरियल से बनता है, तो उस समय हमारा आंसर क्या रहेगा, क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन। ये कास्ट आयरन से तैयार किया हुआ रहता है। कौन से भी मशीन की बॉडी या पार्ट्स वगैरह ज्यादातर कास्ट आयरन से ही तैयार किया जाता है, क्योंकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है इसलिए। तो ये हो गया अपना थ्योरेटिकल कि लेथ मशीन की मटेरियल या फिर उसके टाइप्स ऑफ बेड या फिर पर्पज ऑफ बेड, ये सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो अभी हम डायरेक्टली लेथ मशीन के ऊपर जाके आपको ये चारों चीज दिखाने वाले हैं कि फ्लैट बेड, वी बेड, कॉम्बिनेशन बेड, गैप बेड, ये चारों चीज हम दिखाने वाले हैं कि प्रैक्टिकली कैसे रहता है। अभी हम डायरेक्टली लेथ मशीन पर चलते हैं। जैसे हमने अभी थ्योरेटिकली बात की कि लेथ बेड कितने प्रकार के होते हैं या फिर कैसे होते हैं, हम अभी इसे प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि जो मैंने बोला था कि फ्लैट बेड, वी बेड, कॉम्बिनेशन बेड और
गैप बेड। तो चारों चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखने वाले कि जो प्रैक्टिकली कैसे दिखता है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि फ्लैट बेड, तो फ्लैट बेड मैंने बोला था कि पूरा फ्लैट रहता है। तो ये बेड है, बेड का जो इतना भाग है, इतना सा भाग है यहाँ से यहाँ तक, आप देख सकते हैं कि पूरा फ्लैट है, पूरा ऐसा प्लेन है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, फ्लैट बेड। और जो फ्लैट बेड की बात किया था वो सिर्फ पूरी जो लेथ मशीन में फ्लैट बेड वाले बेड लगे रहते हैं, ये पूरे प्लेन वाले ही बेड लगे हुए रहेंगे। और सेकंड नंबर के मैंने बोला था वी आकार का, उल्टा वी, तो ये सेकंड नंबर का वी आकार आप देख सकते हैं यहाँ पे वी आकार का है। तो उस समय लेथ मशीन में सिर्फ वी आकार का ही बेड रहेगा, ये पूरा वी आकार में रहेगा। ये दो जैसे ये दोनों है, ये तो है कॉम्बिनेशन बेड। लेकिन सबसे पहले मैंने बोला था कि फ्लैट बेड, अगर फ्लैट बेड की लेथ मशीन रही तो सिर्फ ये वाले चीज रहेंगे, फ्लैट ही पूरा। और सेकंड नंबर का वी बेड बोला था, अगर वी बेड की लेथ मशीन है तो सिर्फ ये वी आकार ही रहेंगे इसमें। तीसरा नंबर का आता है अपना कॉम्बिनेशन बेड, जो वी बेड और कॉम्बिनेशन वी फ्लैट बेड और वी बेड का कंबाइन मिलके बनता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बेड। तो ये अपना जो लेथ मशीन है ये कॉम्बिनेशन बेड का ही लेथ मशीन बना हुआ है। देख सकते हैं कि ये दोनों का कंबाइन है। फ्लैट बेड है ये यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर ये वी आकार है। इसका ऑपोजिट बाजू में उसके उल्टा रहता है, मतलब फ्लैट ही रहता है। ये फ्लैट है, उसके बाद ये वी आकार, मतलब दोनों का कंबाइन है, ये अलग अलग से नहीं है, साथ में ही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉलिड मटेरियल है, मतलब दो मटेरियल अलग अलग नहीं है, दोनों का कंबाइन, फ्लैट और वी का कंबाइन होने की वजह से इसे क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन बेड। और चौथा नंबर का अपना था गैप बेड। तो गैप बेड मैंने क्या बोला था, जो जैसे ये चाक है, इसके ऊपर ये जो 10 इंच का चाक है फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर अगर हमें 12 इंच का है, 16 इंच का डायमीटर, 16 इंच के डायमीटर के जॉब अगर हमें घुमाना है, तो उस समय ये जो नीचे आप देख सकते हैं, मैंने बोला था कि चक के नीचे बेड का भाग रहता है, चक के नीचे बेड का जो ये भाग रहता है, तो इसमें लग जाता है। जैसे ये यहाँ पे अगर जॉब इस प्रकार से हमने बांधे चक के डायमीटर से ज़्यादा, तो उस समय इसके ऊपर लगने के चांस रहते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, उसे अगर वैसे जॉब के ऊपर हमें कौन से ऑपरेशन करनी रही तो गैप बेड का उपयोग करते हैं। तो गैप बेड कैसे दिखता है, तो गैप बेड दूसरे मशीन पे लेके मैं अभी गैप बेड दिखाता हूँ कि गैप बेड कैसे रहता है। तो ये आपके सामने एक मशीन आपको दिख रहा है कि इसके नीचे जो ये चक है, इसके नीचे के भाग में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा गैप है। ये आप देख सकते हैं कि ये बेड यहाँ तक इसका एंड पॉइंट है, और इसके यहाँ से ये बेड से हेड स्टॉक तक बीच में का जो है वो पूरा स्पेस है, मतलब गैप है। इसी को ही गैप बेड बोला जाता है। गैप बेड कैसे पहचानना है, ये जो अपना लेथ चाक है, इसके नीचे बेड का पोर्शन रहता नहीं है, जिससे पहचाना जाता है कि हमें ये गैप बेड है। और इसका मेन रीजन मैंने क्या बोला था, ये जो चक है, चक के डायमीटर से ज़्यादा डायमीटर का जॉब घुमाते समय ये नीचे लगना नहीं चाहिए, इसलिए गैप बेड वाले लेथ मशीन का उपयोग किया जाता है। और जो ये अपनी पूरी लेथ मशीन है, ये इसमें कौन से टाइप के बेड लगे हैं, गैप बेड, मतलब यहाँ पे इसका कोई भी पोर्शन नहीं है। ये हो गया चारों प्रकार के बेड, मतलब। और एक चीज बेड के बारे में एक चीज रह गई है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन बेड है, तो इसमें एक भाग दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा रेशा, मतलब इस साइड में भी है, ये सीधा रेशा दिख रहा है, मतलब इसका मेन रीजन क्या है, जो ये अपने कॉम्बिनेशन बेड है और यहाँ से यहाँ तक इसका बेड अलग है, मतलब ये पूरी सॉलिड नहीं है। ये जो यहाँ पे एक रेशा दिख रहा है, इसे सीधा यहाँ से ये बेड अलग कर सकते हैं, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बेड है इसे हम गैप बेड भी तैयार कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 बोल्ट लगे रहते हैं, 1 2 3 4, ये चारों बोल्ट को अगर हमने निकाले तो ये इतना भाग बेड का इतना पोर्शन अलग हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो चक है, चक के नीचे वाला जो बेड का भाग है वो अलग हो जाता है, जिससे हम गैप बेड के रूप में भी इसे हम उपयोग कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है, ये वाले मशीन का एडवांटेज है कि इसमें कॉम्बिनेशन बेड होने के बावजूद भी इसे हम गैप बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब, जब इसकी जरूरत हमें पड़े कि चक के डायमीटर से ज्यादा डायमीटर के जॉब अगर हमें घुमाना पड़े, तो उस समय हम इसे गैप बेड के रूप में भी हम इसे उपयोग कर सकते हैं। इसकी ये मशीन की इसकी एडवांटेज है। हर एक मशीन में ऐसे सिस्टम नहीं रहता है, कुछ मशीन में ये सिस्टम रहते हैं। और मैंने बोला था कि मशीन ये जो बेड है, बेड कौन से मटेरियल से बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन से बनने के बाद, कास्टिंग से बनने के बाद
इसमें ये वाले पोर्शन जो फ्लैट जगह है और ये वी जगह है, मतलब ये स्लाइड वे और गाइड वे दोनों भी है। इसके ऊपर ये स्लाइड भी होता है और ये जो जैसे ये कैरेज है, ये वाला भाग पूरा कैरेज है तो इसे ये इसके ऊपर स्लाइड होता है। और ये जो टेलस्टॉक है मैंने बोला था, इसमें भी ग्रू कटे होते हैं, इसे गाइड भी करता है। मतलब दोनों काम इसमें होता है। उसके बाद जो ये मटेरियल है, ये कौन से मटेरियल से बना है? ग्रे कास्ट आयरन। कास्टिंग करने के बाद ये वाले भाग और ये वाले भाग, मतलब जिस जगह पे बेड के जिस पोर्शन में स्लाइड होते हैं बाकी के पार्ट्स, इसके ऊपर के यूनिट्स, तो उस जगह पे मशीनिंग की हुई रहती है, हार्डनिंग की हुई रहती है। उसके बाद फिनिशिंग किया जाता है ग्राइंडिंग की सहायता से या फिर लैपिंग के सहायता से, इसके ऊपर फिनिशिंग की हुई रहती है। ये था आज का वीडियो की लेथ मशीन के बेड के बारे में, कि बेड कितने प्रकार के होते हैं, उसके मटेरियल क्या है, उसकी पर्पज क्या है, गैप बेड का क्या मेन पर्पज है, इसके बारे में ये आज का वीडियो था। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें कौन से भी सहायता, मतलब प्रैक्टिकल या फिर थ्योरेटिकल कोई से भी चीज़ में हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम रहा है तो फिर किसी को सहायता चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर शेयर जरूर करें।